हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे ज्यामितीय रचनाएं, जबकि ये प्रश्नावली 11.1 की दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो देखो, इसमें हमें करना क्या चाहिए, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाना चाहेंगे और फिर उसके बाद उसी त्रिभुज के समरूप, उसी स्तर से एक समान रूप का एक त्रिभुज बनाना है, जबकि इन त्रिभुजों की जो भुजा है उनकी भुजाओं का ये कितना गुनी होनी चाहिए, 2/3 गुनी। अब देखो, इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है, ये 2/3 है। अब 2/3 अगर इसमें आप भाग देंगे तो क्या आएगी, 1 से छोटी होगी। अगर 1 से छोटी होगी तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज के इस त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक। और अगर ये आपका भाग देने पर तो 1 से बड़ा आ जाए तो जान लेना इस त्रिभुज के क्या होगा, बाहर बनेगी। तो आपको यही अनुपात याद रखना है। अनुपात में हमें क्या करना चाहिए, अनुपात में आप इस पहले भाग दे लीजिए। भाग देने के बाद आप चेक करें कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो जब ये आपका 1 से छोटा होगा तो ये त्रिभुज के क्या बनाएगा, अंदर बनाएगा। और अगर हम भाग देने पर 1 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो जान लेना वह त्रिभुज के कहाँ पर बनेगा, बाहर बनेगा। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक ना। तो चलो एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो इसमें से 3 भुजा दी गई है। अब 3 भुजा में से एक भुजा आपको लेना है, चाहे जो ले लीजिए। तो सबसे पहला हम ऐसा करते हैं, ना ज़्यादा बड़ी लेते हैं ना जो छोटी लेंगे ज़्यादा। उसमें हम कौन सा लेते हैं, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा हमें खींचनी है। तो चलते हैं, इसमें हम खींचते हैं। देखो, ये पॉइंट हुआ, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हमें कितना खींचना है, 5 सेंटीमीटर। देखो, ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो, ऐसे इसमें हम पॉइंट रखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बना, एक रेखा बना। जबकि ये हमारा रेखा कितने का है, ये रेखा हमारा बना 5 सेंटीमीटर की। और इसका हम कुछ नाम रखेंगे, अपना जो भी समझ में है वो नाम रखा जाए। तो ये नाम रखते हैं, जैसे कि बी और सी। ये क्लियर हुआ। बी और क्या रखते हैं, हम सी रख देते हैं। अब इसके बाद अब देखो, इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अगला है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब 4 सेंटीमीटर और कितना है, 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पटरी लेते हैं। पटरी से हम इसको नापते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर। तो देखो, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से आपको पटरी से नाप लेना है। गोला की दूरी बनाना है, कितना बनाना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ऐसे नापना है आपको, ठीक। तो ये हमारा कितना बन गया, 4 सेंटीमीटर। तो देखो, ये दोनों तरफ हमारा समान हुआ, ठीक ना। तो ऐसे आपको नापना है। फिर हमें क्या करें, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे। किस पे रखकर, बिंदु, ये हुआ बी पर, ठीक ना। ऐसे एक चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद फिर हमें किस पे नापना है, फिर हमें नापना है 6 सेंटीमीटर। तो देखो, 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से नापा जाए तो कितना बनेगा, देखो, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने इसको नापे, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये पॉइंट बना 6 सेंटीमीटर। तो गोला का नोक कहाँ रखेंगे, बिंदु सी पर। तो ये एक चाप लगाते हैं, कहाँ पर कटा हमारा, जहाँ पर कटता है उसे हम क्या नाम रख देंगे, ए बिंदु का नाम रख देते हैं। तो ये हुआ ए पॉइंट, ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद इसको हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये हुआ, इसको हम कहाँ से मिलाते हैं, बी से। देखो, ऐसे इसको एकदम क्लियर करो, ठीक। तो क्लियर करने के बाद ये मिल गया, ये हुआ बी से। और फिर इसको हम मिलाएंगे सी और ए से, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट हमारा बना। तो ये एक त्रिभुज तैयार हो गया, ठीक ना। तो
तो ऐसे आपको त्रिभुज बनाना है। तो पहले सबसे पहले हमारा क्या काम था, पहले जो हमें दिया गया था ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करना था। तो हमने एक त्रिभुज की रचना ऐसे बना ली है। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर कितने का खींचा गया, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा गया। फिर उसके बाद जो हमारा B से A तक की दूरी थी वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा इतना क्लियर हुआ और यही हमारा एक त्रिभुज था, ठीक। तो त्रिभुज हमारा ये तैयार हो गया। अब हमें करना क्या चाहिए, देखो ये है हमारा अनुपात। अब अनुपात हमें चेक करना है कि कितना है, 2 कितना है, 3 है। अगर इसे भाग दिया जाए तो देखो क्या आएगा, ये 2/3 एक से क्या है, एक से ये छोटी है, ठीक ना। तो एक से जब ये छोटी होगी तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर बनाएगा। तो देखो हम कैसे करते हैं, अब हम बिंदु जो बी है, जो ये रेखा थी CB, इस CB के बीच में एक न्यून कोण बनाना है आपको, ठीक। क्या बनाना है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम होता है। तो 90 अंश से कम होगा तो एक न्यून कोण बनाया जाए। इसकी नाप नहीं होती है, आप चाहे जितनी बड़ी खींचेंगे चाहे जितनी छोटी, 90 अंश से कम बना देना है बस। ये हुआ एक न्यून कोण, इसका नाम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये हुआ BX, एक रेखा हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 2 है कि 3 है। अब इसमें जो अनुपात दिया रहे वही आपको लेना है। तो इनमें सबसे बड़ा अनुपात हमारा 3 है, 3 ना। तो ऐसे आपको क्लियर करना है। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारा कितना हो गया, 3। तो आपको करना क्या होगा, इस पे आपको जो BX रेखा है, इसके हम x मानते हैं, तो जो BX रेखा है इस पे आपको 3 पॉइंट बनाना होगा। जो ये हमने आपको बताए, जो ये अनुपात दिया रहे, इसमें से जो संख्या बड़ी होगी, चाहे अंश का और चाहे हर का, जो बड़ा होगा उसी को आपको अनुपात में, मीन्स इसको BX को आपको खंडित करना है। मतलब हमें इसे खंड में बांटना है। कितने खंडों में बांटना है, 3 खंडों में बांटना है। तो इस प्रकार से चलते हैं, गोला की कुछ भी दूरी ले लेंगे अपना। तो गोला की दूरी लेकर उसको हम कितने खंडों में बांट देते हैं, 3 खंडों में। देखो इस प्रकार से ये गोला का नोक रखा गया, पहला पॉइंट हुआ, ये हुआ दूसरा पॉइंट, और इस प्रकार से ये हो गया तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए। अब इसमें आपको समान दूरी लेना है, गोला को कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको काटते हैं। तो इनका नाम रखते हैं B1 और B2 और B3। अब देखो इसमें हमें कैसे क्लियर करना है कि कैसे लगाना है। यहाँ पर जो हर होता है, हर में जो भी आपकी संख्या होगी, पहले उसी से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको मिला देना है ये C से, ठीक। तो 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, C को मिला देंगे, ठीक। ऐसे क्लियर करना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा हुआ 3, B3, और ये हुआ C। तो ये ऐसे हमें मिला देना है, ठीक। तो ये हमारा क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो अंश में क्या है, अंश में हमारा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट पकड़ना होगा, जो आपका यहाँ पर अंश में होता है उसी पे आपको लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पता है, ये B3 और C के समांतर एक रेखा कहाँ पर बनाना होगा हमें, ये B2 से, और ये यहाँ पर हम C डैश मान लेंगे, ठीक। तो एक समांतर रेखा में खींचना होगा। तो इस प्रकार से देखो कैसे समांतर रेखा खींची जाती है। गोला लेते हैं, गोला लेने के बाद यहाँ से हम कुछ भी दूरी लेते हैं, अपना एक दूरी ले लेते हैं। लेने के बाद ऐसे एक चाप लगाते हैं। देखो समांतर जब भी कहा जाए ऐसे रेखा बनती है। तो एक हमने क्या किए, ये ऐसे एक चाप लगाए, कहाँ से रख के, बिंदु ये B3 पर, ठीक ना। तो B3 पे रख के हमने क्या किए, एक चाप लगाए। यही दूरी ना कम करना है आपको ना ज़्यादा, कहाँ पे रख लेना है, ये B2 पे रखना है, ठीक ना। तो B2 पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक चाप इस पे लगा देंगे, कम ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक ना। तो ऐसे ये एक चाप यहाँ पर हो गया, ये इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद हमारा जो B3 पे चाप लगाए थे, इस रेखा पे जो थी BX पे, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया है वहाँ आपको गोला का नोक रखना है, ठीक। गोला का नोक रख के फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इसको जो ये B3 और C है, इसको जहाँ पर प्रतिच्छेद किया है उसी को आपको मिलाना है। तो देखो ये इस प्रकार से हमने मिला लिए।
मिलाने के बाद कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं टेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा बन गया। अब देखो ये ऐसे यहाँ पर रख के एक चाप लगा देना है, ठीक ना। तो जैसे हम चाप लगाते हैं, यही दूरी लेकर आपको आना है किस पे, जो हमने B2 पे चाप लगाए थे, अब इस पे रखना है। रखने के बाद ये आपको ऐसे काट देना है, ठीक। काटने के बाद देखो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद पटरी से इसको मिलाते हैं। यहाँ था, ये हुआ और ये पॉइंट हुआ हमारा। इस प्रकार से इस पॉइंट को और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखो ये समांतर रेखा बन गई, ठीक ना। क्या बना, एक समांतर रेखा बना। अब इसी स्तर से इनका नाम हम क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं C', ठीक। और ये हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी थी। अब इसके बाद सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर हमने किए थे, वैसे इस पे करना है, C और C' पे करना है। तो चलो इस पे हम क्लियर करते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हम गोला फिर लेते हैं, एक समांतर रेखा बनाना है हमें। तो एक कोई भी दूरी लेना है आपको, और इस प्रकार से देखो, चाहे कम चाहे ज़्यादा, इसलिए आपको ऐसे करना है। एक चाप यहाँ से लगा दिए, फिर आपको किस पे रखना है, C' पे। C' पे रख के एक चाप ऐसे लगाना है, ठीक। लगाने के बाद देखो अब यही आपको क्या करना है, देखो एक यहाँ रख के C पे हो गया, फिर किस पे रखे थे, C' पे। तो इस प्रकार से ये इतना माना गया। अब देखो आपको क्या करना है, जो हमने C पे रखे थे, जो चाप लगाए थे, आपको ये BC रेखा पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ आपको रखना है, ठीक। रखने के बाद इसको हम मिलाते हैं। देखो ये मिलाया गया और ये, ठीक, ऐसे हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद जहाँ पर इस रेखा को काटे, ठीक, थोड़ा से ध्यान से ऐसे करना है आपको। ये हो गया। फिर यही दूरी हमें यहाँ लेना है, ये इस कदर ऐसे, ठीक। ये कट गया। अब इसी को मिलाना है आपको। अब देखो ये जो कटा था, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेखा क्या है, B2 और C' है, यहाँ से रखना है आपको, और जो चाप ये लगा है इसी को काटना है, ठीक ना। यहाँ से मिला देना है। ये हो गया, ये, ठीक। ये ऐसे क्लियर करना है आपको, ऐसे मिलाना है, ठीक। तो ये हमारा हुआ, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है उससे हम क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं A'। तो ये हमारा एक समरूप त्रिभुज हो गया। कौन सा, BC' और A' एक समरूप त्रिभुज बनाया। किसका, त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज तैयार हो गया हमारा। अब इसमें हमें रचना लिखना पड़ता है। तो रचना में हम क्या करते हैं, रचना में इस प्रकार से किया जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किए थे, सर्वप्रथम BC बराबर हमने एक रेखा खींचे थे, जो इसकी 5 सेंटीमीटर की दूरी थी, ठीक। उसके बाद एक B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाए थे, और बिंदु C को केंद्र मानकर हमने 6 सेंटीमीटर की एक दूरी पर चाप लगाए, जो दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, A पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद किया इस पे। अब यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया, तो हम मानते हैं कि ये हमारा जो ABC, तो ये क्या बन जाता है, एक हमारा त्रिभुज बन जाता है। इसी को हम एक नाम देते हैं, ये हमारा पहला त्रिभुज तैयार होता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, हमें एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो समरूप त्रिभुज के लिए हम फिर क्या करते हैं, फिर हमने जो BC था वहाँ पर एक न्यून कोण बनाया गया था। ये एक रेखा खींचा गया, फिर उस पर न्यून कोण मीन्स होता है 90 अंश से कम। तो वहाँ से हमारा ये तैयार हुआ BX, एक हमारा रेखा तैयार हो गया। अब इस पे हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें कुछ खंडों में बांटना चाहिए, जबकि वो खंड किस पे डिपेंड होता है, ये खंड हमारा इस पर डिपेंड है, 2/3 जो अनुपात दिया जाता है। तो आपको हमने इसमें कुछ खास बात बताए थे। हमने ये बताया कि इसमें भाग देना, अगर ये 1 से छोटा होगा तो जहाँ लेना, ये त्रिभुज देखो अंदर बना आपका जो समरूप त्रिभुज था। अगर यही 1 से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो हमारा कहाँ बन जाता, बाहर बनता। देखो हम आपको क्लियर कराते हैं कैसे ये बाहर बनेगा। तो जैसे आपको सबसे पहले मान लेते हैं कि ऐसा हो 4/3 हो, ठीक ना, क्या हो 4/3 हो। तो इस प्रकार से जब 4/3 है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको ऐसे करना है
कि देखो ये क्या हो गया, ये 1 से बड़ा हो गया, ठीक ना। 1 से जब बड़ा होता है तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या है, 3 है। तो पहले हम क्या करते, जो हमारा 3 से होता उसको हम C से मिलाते, जो हमारा त्रिभुज था। उसके बाद चौथे पे जाते तो चौथा हमारा कहाँ आ जाता, बाहर, तो बाहर से ही वो त्रिभुज हमारा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये बाहर होता है। तो देखो आपको रचना हम थोड़ा सिखाते हैं ऐसे। देखो ये इस प्रकार से इसकी रचना है। रचना तो हमारा रचना ऐसा था कि सबसे पहले क्या किए थे, BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे थे, ठीक। तो इस प्रकार से हमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर का सबसे पहला काम ये रेखा खींचा गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, B को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाए थे। यहाँ पर देखो B को केंद्र माना गया था और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया गया था, ठीक ना। तो फिर हमारा फिर अगला क्या था, C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया गया था। तो ये हमारा C को केंद्र माने थे और इसको कितना चाप लगाए थे, 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ पर काटते हैं जी, वो काटता है देखो AB और AC को हमने क्या किए थे, मिला दिए थे। तो एक त्रिभुज बन गया क्या, ABC, जबकि यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज माना जाता है, ठीक। अब देखो फिर उसके बाद क्या किया गया, BC से नीचे एक न्यून कोण बनाया गया था, जो कोण CBX मानते हुए किरण क्या खींचा गया था, BX खींचा गया था। तो इस प्रकार से ये CBX एक नीचे की ओर क्या बनाया गया था, कोण बनाया गया था, ठीक। तो आगे फिर देखो, आगे फिर क्या किया गया था, जो BX का था वो 3 बिंदुओं में B1 B2 B3 को इस प्रकार दर्शाया गया कि B1 बराबर B1 B2 और B2 बराबर क्या आ गया, B2 और B3 है, ठीक। तो ये हमारा, इसको देखो समान भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। तो वही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये बांट दिया गया। अब बांटने के बाद देखो क्या हुआ, B3C को मिला दिए। सबसे पहले किसको मिलाए थे, B3C को। अगर आपको चित्र बनाना है तो आप इसी रचना को देख के बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है आपके। तो देखो फिर आगे क्या है, आगे हम ये करते हैं कि B2 को जो BC के बिंदु C डैश से मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम ये एक समांतर रेखा खींचते हैं इसकी। तो ये समांतर हो गया, B2C डैश जो है वो B3C के क्या है, समांतर रेखा एक खींचा गया था। फिर उसके बाद C डैश से AB के बिंदु A डैश से मिलाने वाली ये जो भुजा थी, आपको यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींचा गया था। तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक त्रिभुज A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज माना जाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC के संगत भुजा के सापेक्ष 2/3 गुनी है, ठीक। तो अब इसके बाद अगर आपको सत्यापना करना होगा तो कैसे करेंगे। अब देखो जैसे सबसे पहले मान लिया करेंगे कि B1 बराबर ये जो जितने भाग हों इन्हीं को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इनके x के बराबर है, ठीक। इनकी दूरी इनकी दूरी इनकी दूरी, ठीक। तो इस प्रकार से x के बराबर मानते हैं। और उसके बाद आप ये जानते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो हम क्या लेते हैं, एक समरूप त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज BC डैश B2, तो ये हुआ त्रिभुज BC डैश B2 हुआ। फिर इसी प्रकार से ये त्रिभुज अगला ले लेते हैं, ये BC और B3 था। तो इसमें हम देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि इनके भुजाओं का अनुपात हम ऐसे लेते हैं, BC डैश बटे क्या आएगा, BC। जब समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ इतना बटे आपका क्या हो गया, BC। और फिर इसी स्तर से अगर हम इनका लेते हैं तो क्या आएगा, B2 बटे B3। अब देखो इनको जो B और B2 है, इनकी x मिला के कितना हो गया, 2x हो गया। और इनको अगर जोड़ें तो कितना आता है, 3x आता है। तो इस प्रकार से x कट जाएगा, कितना बचा, 2/3। तो ये हमारा इतना क्लियर हो जाता है कि इनको कितने अनुपात में बांटा गया, 2/3। तो इस प्रकार से आपको क्लियर किया गया। अगर ये वीडियो हमारा पसंद होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितने हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक